वैदिक घड़ी से क्या क्या पता चलेगा। देखिए आज चर्चा है, इसलिए वैदिक घड़ी की चर्चा बहुत आसान भाषा में कर देता हूं। वैदिक घड़ी से क्या क्या पता चलेगा। आपके पास ये घड़ी है, मोबाइल की घड़ी है और दीवार की घड़ी है, टीवी की घड़ी है, कई सारी घड़ी है, लेकिन ये वैदिक घड़ी से क्या पता चलेगा ये देख लीजिए। महाकाल की नगरी उज्जैन के बाद अब राजधानी भोपाल को वैदिक घड़ी मिल गई है। राजधानी भोपाल में लगाई गई ये घड़ी दुनिया की दूसरी वैदिक घड़ी होगी और ये सिर्फ समय नहीं बताएगी बल्कि मुहूर्त से लेकर नक्षत्र तक और तिथि से लेकर हिंदी महीने तक सब कुछ बताएगी। मतलब जितनी चीजें पूछने आप किसी जानकार पंडित जी के पास जाते हैं सब कुछ ये घड़ी बता देगी। तो पंडित जी का रोजगार तो नहीं चौपट हो जाएगा? नहीं, देखिए पूरी वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के मेन गेट पर लगाई गई है। घड़ी का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। इसके साथ मध्य प्रदेश सीएम हाउस देश का पहला सीएम हाउस बन गया है जहां वैदिक घड़ी लगाई गई है। घड़ी भले ही सीएम हाउस में लगी हो लेकिन इसे आम लोग भी आसानी से देख सकेंगे। कैसे, बता देता हूं। सीएम हाउस में लगाई गई ये वैदिक घड़ी कई मायनों में खास है और आधुनिक घड़ी, मतलब जो घड़ी हम और आप अपने घरों में लगाते हैं उन घड़ियों से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि वैदिक घड़ी आधुनिक घड़ी से कितनी अलग होगी। देखिए आपको ध्यान से दिखाता हूं। हम जो घड़ी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो 24 घंटे के रूप में समय बताती है, लेकिन वैदिक घड़ी में 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त होंगे। घरों में लगी आधुनिक घड़ी के हिसाब से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जबकि वैदिक घड़ी के हिसाब से एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे होंगे। 60 घंटे की जगह घटी होगी। अच्छा सुनिए, तो ये सब आप समझिए, 24 घंटे की जगह 60 घटी होंगी। और जैसे आधुनिक घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो वैदिक घड़ी में एक मुहूर्त में 48 मिनट, ये बहुत कठिन है भाई, 48 मिनट होते हैं। आधुनिक घड़ी के हिसाब से दिन रात अलग अलग नहीं होते, मतलब 24 घंटे का एक दिन ही होता है, जबकि वैदिक घड़ी के हिसाब से दिन और रात अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे। कुल मिलाकर वैदिक घड़ी पूरी तरह से भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति पर आधारित होगी। पहले सुनिए कि वैदिक घड़ी का अनावरण करते समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, फिर आगे बात करें। मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। पूरे दुनिया का समय बदल रहा है, अपने आसपास देखो। आज समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में अपने समय में और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था। सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। अब आपको ये भी बता देता हूं समय के अलावा वैदिक घड़ी क्या क्या बताएगी, ये भी देख लीजिए। देखिए जरा, वैदिक घड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है यही होगी कि ये घड़ी हिंदू पंचांग के 5 अंग बताएगी। मतलब आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, मतलब कौन सा दिन है, अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा योग चल रहा है और कौन सा करण चल रहा है, सब कुछ बताएगी। मतलब जितनी चीजें जानने के लिए आपको किसी जानकार पंडित या ज्योतिषाचार्य के पास जाना पड़ता है वो सब आपको ये घड़ी बता देगी। इसके अलावा इस घड़ी की खासियत होगी कि ये सूर्य पर आधारित समय बताएगी। मतलब इस घड़ी में दिन की शुरुआत रात 12 बजे से नहीं बल्कि सूर्योदय से होगी और सूर्यास्त के साथ ही दिन खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही घड़ी में महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी होगी, मतलब त्योहारों का पता भी चल जाएगा। वैदिक घड़ी ज्योतिष के मामले में कितनी कारगर साबित होगी ये जानने के लिए हमने ज्योतिषाचार्य से भी बात की है।
क्या कह रहे हैं वो सुनिए। देखने, नापने और मापने की स्थिति को काल गणना कहा जाता है। सूर्य की स्थिति और सूर्य के अस्त की स्थिति को समझने की आवश्यकता इसलिए मानी जाती है कि जब भी किसी प्रकार का कोई त्यौहार होता है, व्रत होता है, पर्वकाल होता है, नियमन होता है, तो उसमें समय की श्रेणी मानी जाती है। हम यह भी जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होता है और शुभ चौगड़े कैसे होते हैं। हम क्यों प्रतीक्षा करते हैं कि अच्छे समय पे ही हम भगवान का मांगलिक कार्य करेंगे। ये विवाह कार्य जब होता है, लग्न का जब कार्य होता है, तो हम शुभ समय की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? वह इसलिए करते हैं कि जो 15 मुहूर्त घड़ी लग गई है और घड़ी के पास अनमोल भी पहुंच गए हैं। अनमोल, जरा देखो, कुछ इतना जो समय चक्र काल हम समझने की कोशिश कर रहे थे वो आप समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? बताइए घड़ी अभी क्या बता रही है और इसको लेकर कितनी उत्सुकता है लोगों में। देखिए गाड़ी रुक रही है, लोग देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं और इस समय कौन सा नक्षत्र काल समय चल रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि देश का पहला मुख्यमंत्री निवास है जहां पर देखिए वैदिक घड़ी लगाई गई है। और देखिए आज ही डॉक्टर मोहन यादव ने अनावरण किया और घड़ी में ही देखते हैं कि क्या अभी घड़ी बता रहा है। देखिए सबसे ऊपर से शुरू करेंगे तो देखिए सिंह राशि में अभी सूर्य है, इसलिए सिंह ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर नक्षत्र की बात करेंगे तो देखिए अभी नक्षत्र जो है मूला है, इसलिए आप वैदिक घड़ी में मूला देख रहे हैं, वो नक्षत्र बता रहा है। और अगर नवमी की बात करेंगे, नवमी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तिथि बता रहा है कि आज जो तिथि है वो नवमी है। उसके नीचे देखिए जो अहिर्बुधन्य है, ये जो है ये बता रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर समय है वो किस मुहूर्त में है, ये बता रहा है कि अहिर्बुधन्य है। इसके अलावा देखिए चूंकि यहाँ पर मुहूर्त जो है 17 भी दिखाई दे रहा है, ये घंटा बता रहा है। घंटा को ही मुहूर्त बोलते हैं और मिनट को कला बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 06 दिखाई दे रहा है, ये मिनट है। और काष्ठा जो है वो सेकेंड को बता रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो भाद्रपद है, ये महीने को बता रहा है कि अभी भादो का महीना चल रहा है, सावन के बाद आता है भादो। और पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष है। और उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो नवमी है, ये तिथि बता रहा है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए 2082 ये विक्रम संवत है, ये देखिए संवत वर्ष होता है, इसलिए 2082 बता रहा है। और अगर आप ऊपर में देखेंगे तो देखिए वैदिक घड़ी के साथ ही इसमें जो मॉडर्न टाइम है वो भी दिखाई दे रहा है कि 8:22 हो रहा है। जान लिया, समझ लिया। अगल बगल जो लोग खड़े हैं, क्या कुछ लोग इसको खड़े होकर देख रहे हैं या कुछ आपके अगल बगल लोग हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं, है कि नहीं है? देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी जितना आप समझा रहे थे उतना अभी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है अनमोल, आप समझ लिए, अच्छी बात है। हमारे कार्यालय में लोगों को समझा दीजिएगा ये जो आपने अंदर पढ़ के बताया सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।